नौजवानों को आज कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी है, अंडे, मांस, पाउडर डिब्बा खा रहे हैं और नपुंसकता कैसे कमजोर। नाम रखा और आपका रियल नाम क्या है हमारे दर्शकों को चैलेंज बताएं। दिया हुआ है 21 लाख रुपए का। जी जी। गौ माता के लिए अपने जीवन समर्पित करने वाले, गौ माता की रक्षा में मौत को हथेली पर लेकर चलने वाले वीरेंद्र गोश्री जी। छोड़ दिया, नर्क भी नसीब नहीं होता ऐसे लोग। सपनों को, अपने पिछवाड़े को हिला रही है सिर्फ सोशल मीडिया पे फॉलोवर प्राप्त करने के लिए। तो देश कितने पीछे है ये आप अंदाजा लगा लेना। आप देख रहे हैं एनसीएच हरियाणा लाइव। आज हमारे साथ मौजूद हैं देसी टार्जन। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि भाई उन्होंने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया है, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। जय गौ माता की, जय श्री राम, नमस्ते। जी, अपने बारे में थोड़ा बताइए। मेरे बारे में इतना ही है कि मैं गांव कुशक बड़ौली, पलवल, हरियाणा से हूँ और मैंने अपना जीवन गुरुकुल में बिताया है। उस्तली, कुल्लू मनाली, हिमाचल, आचार्य आर्य नरेश जी के चरणों में, संत गुरु जी गोपाल मणि महाराज जी के चरणों में। और जो हमारी सनातन संस्कृति है जिसमें चरित्र की महिमा, ब्रह्मचर्य की महिमा, गौ माता की भक्ति की महिमा जो सुनाई जाती है, बताई जाती है, उसके माध्यम से जो चीज़ मैंने सीखी गुरुकुल में रहकर, वो चीज़ का मैं प्रचार करता हूँ जी और प्रचार भी करता हूँ। और मैंने 4 बार लगातार राजस्थान बाल केसरी 65 kg में मैं रहा हूँ। उसके बाद 13 विश्व रिकॉर्ड सपाटे दंड बैठक रहते हैं। उसके बाद पुशअप्स में जैसे कि 10 घंटे कंटिन्यू लगातार 30,000 पुशअप सीधा लाइव आप देख सकते हो, हमारे सोशल मीडिया पर लाइव है वो। और इस चीज़ों को दिखाने का अन्य लोगों का तात्पर्य होता होगा धन कमाना, नाम कमाना, लेकिन अपना तात्पर्य है नौजवानों को आज कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी है, अंडे, मांस, पाउडर डिब्बा खा रहे हैं और नपुंसकता कमजोरी आती है। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि अंडे, मांस, पाउडर डिब्बा खाने वाला कभी भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता, वो एक सच्चा देशभक्त नहीं बन सकता। कारण है कि जो मांस खाता होगा वो कैसे देशभक्त बन सकता है, कैसे शाकाहारी हो सकता है। इसलिए प्राणों की रक्षा करना, वन जीवों की रक्षा करना, भारतीय संस्कृति की रक्षा करना, बच्चों को बलवान बनाना, चरित्रवान बनाना, ये हमारे परम धर्म है मेरा और मैं उसे निभाता हूँ। आपका नाम देसी टार्जन जी कैसे नाम रखा और आपका रियल नाम क्या है हमारे दर्शकों को बताओ। जरूर। मेरा नाम गौ भगत संजय पहलवान है। कुछ लोग मुझे गौ भगत ब्रह्मचारी भी कहते हैं। और ये देसी टार्जन नाम जैसे कि बहुत जल्दी पेड़ पे चढ़ जाना, जी बहुत जल्दी स्पीड के अनुसार बहुत स्पीड में सपाटे लगा देना और अच्छी कुश्ती लड़ना और अन्य कला मारना, कई चीज़ें मैं ऐसी करता हूँ बेहतर तरीक़ा से। तो उनको देखकर देसी टार्जन नाम मुझे मिला। और आज आप ये नांगल चौधरी टीम वीरेंद्र गोठड़ी जो यहाँ से सरपंच भी हैं और गौशाला भी चला रहे हैं, यहाँ आए, क्या कारण है उसके बारे में? देखो, हमारे आदरणीय बड़े भाई और हिंदू शेर मैं कहूँगा, बहुत चरित्रवान, गौ माता के लिए अपने जीवन समर्पित करने वाले, गौ माता की रक्षा में मौत को हथेली पर लेकर चलने वाले वीरेंद्र गोश्री जी, सरपंच साहब गांव गोठरी से, उनकी गौ माता उपचारशाला गोधाम में मैं यहाँ हूँ और ज़्यादातर मैं उसी जगह रहना या जाना पसंद करता हूँ जहाँ गौ माता रहती है। तो मुझे इधर बहुत आनंद आ रहा है और हमने चैलेंज दिया हुआ है 21 लाख रुपए का जी जी सपाटे दंड बैठकों में। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत रील चलती होगी कि मैंने इतने सपाटे लगा दिए जी जी और मैं इतने सपाटे लगा देता हूँ, लेकिन उनकी वीडियो लाइव नहीं मिलती किसी की भी। बिल्कुल बिल्कुल। किसी की भी लाइव, तो लाइव से लोग डरते हैं। कारण क्या है? क्योंकि इसलिए डरते हैं कि वो मेहनत नहीं करते। जब मेहनत नहीं करोगे तो आप लाइव नहीं दिखा सकते। आप मेहनत करोगे। अब मैंने सुबह भी मेहनत की, किसी को पूछो, आप भी डर ही रहो, और शाम को भी करूँगा और मैं अब भी करके दिखा सकता हूँ। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। आप बागेश्वर धाम भी गए थे, जी। वहाँ भी सपाटे किए थे और आपने चैलेंज भी दिया 1 था। घंटा हाँ, तो उसका क्या? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी मंच पर मौजूद थे, उनकी टीम ने हमें आमंत्रित दिया। हम वहाँ पहुँचे। पहुंचकर सनातन संस्कृति, गौ माता के गौमूत्र में, दूध में ब्रह्मचर्य में कितनी शक्ति है, ये हमने मंच पर साबित किया। लोगों ने माना। खुद आज भी नेट पे मौजूद उनके ऑफिशियल चैनल पर वीडियो है। बागेश्वर धाम महाराज ने कहा, भाई गौ माता के गौमूत्र में, दूध में लोग अंधभक्त बोलते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तो एक बार उनको देसी टार्जन से अवश्य मिलना चाहिए, जो सनातन का
भारतीय संस्कृति का गौ माता के गोबर से गोबर भक्त बोलते, अंधभक्त बोलते, उनको एक बार देसी टार्जन से मिलना चाहिए कि ये गौ माता के गोमूत्र पीते हैं, गोबर से स्नान करते हैं, मिट्टी से स्नान करते हैं और इसमें कितनी शक्ति है, कितना स्टेमिना है। लगातार 30-30 हज़ार 2,51,000 सपाटे राम मंदिर में इन्होंने लगाए हैं और यहाँ भी 1 घंटे तक लगा रहे हैं सपाटे कंटिन्यू लगातार। इन्होंने कोई अंडे नहीं खाते, मांस नहीं खाते, पाउडर नहीं खाते, किसी जीव की हत्या नहीं करते और देखो कितना स्टेमिना है। तो ये सनातन में मिल सकता है, ऐसा उन्होंने बोला। वो वीडियो आज भी मौजूद है। और बात की जाए, आपने एक चीज़ भी कही थी कि मेरे साथ कोई शर्त लगा के देखे और जिसमें आप जीतते भी हो जी, मतलब वो आपसे नहीं जीत पाए और वो 11,000 रुपये या कुछ ऐसे आपको देते हैं और वो गौशाला के प्रति आप लगाते, वो क्या है? वो 21 लाख रुपए का इनाम था। जी, आज हमारे वीरेंद्र भाई ने, पहले हमारे देसी पत्रकार करमू जी, उन्होंने हाँ 21 लाख रुपए का नगद इनाम। अगर कोई हमें हराएगा तो हम देंगे उसे 21 लाख रुपए, ठीक है। अगर कोई हारता है तो उससे 11,000 रुपये इसलिए ले जाएंगे ताकि 11,000 रुपये हम किसी गौशाला में, गुरुकुल में, किसी गरीब गुरबा बहन बेटी की सेवा में दे सके। एक दूसरा, आज का जो हमारा कंपटीशन है वो ये है, अगर कोई हारता है तो उससे 6 महीने गौ माता की सेवा करनी होगी गौशाला में रहकर। और अगर मैं हारता हूँ, मैं जीवन भर उसकी गुलामी करने के लिए तैयार हूँ। बोलो, इससे बड़ा कॉन्फिडेंस और इससे बड़ा कंपटीशन बता दो मुझे भारत में अगर हुआ हो तो। जीवन भर, मैं एक ब्रह्मचारी हूँ, जीवन भर उसका ऑन रिकॉर्डिंग बोल रहा हूँ भाई। कोई भी पहलवान कहीं भी, और ज़्यादातर पहलवान हरियाणा में तो हर कोई सपाटे लगाता है, लेकिन दावा ये ठोकते हैं लोग। कहने का मेरा तात्पर्य ये नहीं है, सपाटे लगाओ अच्छी बात है, झूठ मत बोलो, सोशल मीडिया पर झूठ मत फैलाओ। अब आपने पहले ही पानी बिखेर दिया और कह दिया आपने 3,000 मारे हैं, लाइव दिखाओ ना, तब लोगों को यकीन आता है। दर्शकों को लाइव सपाटे मार के भी दिखा सकते हैं। जरूर देख लो, सुबह भी की, शाम भी, और निशान दिखाऊंगा मैं जहाँ प्रतिदिन करता हूँ। ये बैठे सारे जितने भी यहाँ भाई है, इनको पूछ लेना आप, ये तो मेरे अपने अभी है। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं भी जाकर पूछ लेना, मैं निशान छोड़ता हूँ वहाँ पर, क्योंकि मैं एक ही जगह चुनता हूँ और वहाँ प्रतिदिन सुबह शाम उधर रहता हूँ तो मेहनत करता हूँ। और अभी मैं मेहनत से निपटा हूँ और अब भी दिखा सकता हूँ आपको। और एक गौमूत्र, गाय का गोबर, उससे नहाने और स्नान करने की बात, उसके बारे में क्या है? उसका मैं प्रतिदिन करता हूँ। हर गौ रोज माता गोबर से स्नान करता हूँ, गोबर नहीं मिलता मिट्टी से स्नान करता हूँ। गोमूत्र सुबह फ्रेश होकर मेहनत करने से पहले गोमूत्र पीता हूँ, उसका स्टेमिना भाई। तो अब आप दर्शकों को दिखाना चाहोगे जरूर। उसके और लिए? हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब है, मोदी साहब ने भी अभी बोला है, स्वदेशी अपनाए देश बचाए, स्वदेशी की ओर अपना जीवन व्यतीत करें। हमारे राजीव दीक्षित भाई जी थे, उन्होंने बोला, स्वामी रामदेव महाराज है, वो भी बोलते हैं, सभी संत महाराज बोलते हैं, लेकिन इसका पालन कितने लोग कर पाते, ये बड़ा कठोर सवाल है। तो अपने स्वदेशी चीज़ का जितना हम पालन करेंगे, हम भी, मैं भी बहुत कोशिश करता हूँ स्वदेशी चीज़ का पालन करने की, लेकिन फिर भी हमारी, क्योंकि हमारे दिल और दिमाग में एक चीज़ बैठा दी गई कि ये चीज़ बेहतर है, लेकिन हमारे लिए सबसे बेहतर अगर कोई चीज़ है तो वो भारत की भूमि है, भारत की मिट्टी है, भारत के लोग हैं और भारत का खान पान है। इससे शुद्ध वातावरण हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। देसी टार्जन जी, दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे? आपकी डाइट किस हिसाब से क्या है उसमें? मैं आपके चैनल के माध्यम से भाई जी, यही कहूँगा कि आप किसी भी पशु पक्षी को मत मारिए। और अब देखो, आप अपनी उंगली को नहीं काट सकते, आप पशु की गर्दन काट देते हैं, और छोटा सा एक सुई लग जाने पर आपको कितना दर्द होता है। आप उसे काट के खा रहे तो पाप के भागी हो आप। कितने ही पूजा पाठ, जप तप, योग, हवन कुछ भी कर लेना, आप पाप से नहीं बच सकते। इसलिए, और प्रेमानंद महाराज भी बोलते हैं, जी जी, नहीं है, उनके पास भी मैंने सपाटे लगाए, उन्होंने भी बोला कि अगर प्रॉपर सपाटे कोई है तो ये बच्चा मार रहा है। आज भी प्रेमानंद महाराज के पास बड़े से बड़ा एथलीट, वर्ल्ड चैंपियन कोई भी जाता है और उनको जब बताते हैं, पहले ये मांसाहारी थे अब शाकाहारी हो गए, तो वो मेरा ही उदाहरण देते हैं कि वो बच्चा जो आया था देसी टार्जन, वो सिर्फ गोमूत्र दूध पीता और गोबर से स्नान करता है, मिट्टी से स्नान करता है। क्या आप कर सकते हो? तो प्रेमानंद महाराज इतने बड़े संत, उनके मुख से एक किसी इंसान का एक बार नाम निकल जाए तो उसका जीवन सफल हो जाता है। और मेरा तो कम से कम 2-4 बेर निकल जाता है दिन में, क्योंकि वहाँ एथलीट पहुँचते हैं, हरियाणा के ओलंपिक खिलाड़ी पहुँचते हैं, उनसे भी प्रेमानंद महाराज ये बोलते हैं कि देसी टार्जन जैसा भोजन आप भी करो। गौमूत्र में कितना बल है, वो बेचारा 4-4 घंटे सपाटे दंड बैठक लगाता है। तो ये मेरा कहने का तात्पर्य ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप मेरा नाम जपो अपने माता पिता का, अपने गुरु का, अपने भगवान का, लेकिन अपनी संस्कृति को मत छोड़ो मेरे भाई। इतना कहूँगा नौजवानों से, इतना कहना है, शरीर को फिट रखने के लिए पहला सुख निरोगी काया। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो
धन दौलत सारी चीज़ बेकार है। इसलिए शरीर के लिए 200-300 सपाटे लगाए, इतने नहीं लगा सकते 50 लगाए, योग करे, प्राणायाम करे, गौ माता गोमूत्र पिए। क्यों? क्योंकि गौ माता की गोमूत्र विश्व की सबसे पावरफुल औषधि है। उसी को पीने के कारण ये जो देख रहे हो ना पत्थर जैसा शरीर, जी ये उसी के कारण है। पत्थर जैसा शरीर, ये पाउडर का नहीं, डिब्बे का नहीं, मांस अंडे का नहीं, ये पत्थर जैसा शरीर गौ माता के गोमूत्र से है। जो लगातार मैं 2,51,000 सपाटे, 5,000 कला लगाते हुए 1,300 किलोमीटर अलवर से और राम मंदिर गया, ये गोमूत्र की महिमामित इसलिए। और हरियाणा वासी नहीं, पूरे भारत के लोग इसका लाभ ले। शराब पीने से कोई मान नहीं बनता, अंडे मांस खाने से कोई मान नहीं बनता। आज विदेशी लोग अंडे मांस को छोड़कर शाकाहारी हो रहे हैं, गंदे कपड़ों को छोड़कर पूरे कपड़े पहन रही है वो बहन बेटियां हमारी। और हमारी जो हमारे भारत का कल्चर है आज मैं कुछ बहनों को देखता हूँ, यहाँ तक के शॉर्ट, मतलब क्या दिखाना चाहते हो आप? शरीर तो सबके पास है, शरीर मत दिखाइए, अपने चरित्र को दिखाइए और अपने बेहतर काम कीजिए, अपने आप आपका नाम हो जाएगा भाई। तो नौजवानों से व्यायाम करें, योग करें, शाकाहारी रहें। तो देसी टार्जन जी, अब ये जो वीरेंद्र भाई साहब ने गौशाला चला रखी है, यहाँ आप कुछ दिखाना चाहेंगे दर्शकों को? जरूर, मैं आपको गोबर स्नान दिखाऊंगा और जिसके बारे में आप बोलोगे मैं वही करके आपको दिखाऊंगा। चलो, हमारे साथ मौजूद हैं देसी टार्जन जी। अब वो गौशाला के बारे में कुछ दिखाना चाहते हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गौशाला वीरेंद्र गोटरी जी की है, उसमें इनसे जानने की कोशिश करते हैं। बताइए क्या बता रहे हैं देसी टार्जन? मैं ये कह रहा हूँ, जो ये अखाड़ा है मिट्टी का दिख रहा है आपको ना जी, ये गौशाला में चारों ओर दिखा हुआ आपको जी और यहाँ पर कोई भी आपको स्वस्थ गौ माता नहीं मिलेगी। जी यहाँ पर सारी लाचार गौ माता, एक्सीडेंट वाली, घरों से दूध पीकर छोड़ दिया गया, तार से कटी हुई, पेट्रोल डालकर जला दी गई, कुल्हाड़ी से काट दी, पैर नहीं है, किसी को भी देख लेना आप, सारे यहाँ पर वही मिलेगी आपको। एक चीज़ और भी देखने को मिली, काफ़ी गौशालाएँ ऐसी हैं जो सरकार की तरफ से मदद मिल पाती है, लेकिन जो ये वीरेंद्र गोटरी जी ने जो गौशाला बना रखी है उसमें कुछ ऐसी सरकार के द्वारा कोई मदद नहीं मिल पाती, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? बहुत गलत है और मैं कहूँगा हरियाणा और राजस्थान के सबसे नंबर 1 गौ भक्त और गोरक्षक अगर कोई है तो वो वीरेंद्र गोटरी जी हैं। जान हथेली पर लेकर चलना, पद प्रतिष्ठा धन होने के बाद रात में तस्करों से गौ माता को बचाना, तो असली हिंदू तो वो है। बात अगर हिंदुत्व की आती है तो असली हिंदू वो है। एक दूसरा, सरकार जिहादियों को, देशद्रोहियों को, गद्दारों को, गो हत्यारों को तो मदद कर रही है पूरी, लेकिन जो गौ माता की रक्षा कर रही है, गौशाला चला रहे हैं, उनके लिए मदद नहीं। ये कितना दुर्भाग्य की बात है। मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहूँगा, जो भी अपने गौशालाओं के अध्यक्ष है हरियाणा के, राजस्थान के, उनसे मैं कहना चाहता हूँ क्यों पदों पर बैठे हो फिर आप? जब आप गौ माता की सेवा के लिए धन नहीं दे सकते तो फिर अपने घर को भरोगे क्या? यहाँ पर एक्सीडेंट है, दवाई भी लगती है, बिना पैसे के आप सेवा नहीं कर सकते किसी चीज़ की। अब मुझे बता दो, आप किसी दुकान पर जाइए, आप कितना ही बड़ा देशभक्त सही, कोई आपको फ्री में भोजन खिला देगा भाई? एक दिन खिला देगा, डेली तो नहीं खिला सकता ना। कपड़े नहीं दे सकता, गाड़ी नहीं दे सकता। फिर गौ माता के लिए रहने के लिए ज़मीन भी है, प्रतिदिन डॉक्टर भी सेवा, जो बेचारे सेवा कर रहे हैं उनकी तनख्वाह भी, वो भी तनख्वाह लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। और दवाई गोली में भी खर्च होता है। पेट्रोल डीजल लगा लो, यहाँ से 200 किलोमीटर तक की यहाँ गौ माता आपको मिलेगी, ठीक है। और धारूबेड़ा तक, सोहना गुड़गामा तक की यहाँ गौ माता मिलेगी। तो भाई यार कितना पेट्रोल खर्च होता है, डीजल खर्च होता है, गाड़ी का आने जाने का, टायर फट जाए तो टायर कितने का डलेगा। तो ये चीज़ें, और वो अपनी मेहनत से, देखो सरपंच साहब है, उनका बड़ा दिल है, अपनी मेहनत से, खून पसीने की मेहनत से वो गौशाला चला रहे हैं और किसी से मांगते नहीं, कोई 1 रुपया यहाँ पर किसी से वो मांगते नहीं कुछ। एक चीज़ हमने और देखी है कि आप गौशाला के अलावा कहीं और नहीं रुकते जगह जी, ऐसा क्या है और उसके बारे में थोड़ा सा? इसका यही है कि मैं गौ भक्त आदमी हूँ और मुझे गौ माता गोबर से स्नान करना पड़ता है, गोमूत्र पीना पड़ता है। मैं सुबह क्या मतलब किधर डर नहीं है, ऐसी जगह में बहुत ही कम 5 स्टार होटलों में भी मैं जाता हूँ, लेकिन वहाँ मेरी दिनचर्या नहीं बन पाती। मेरी दिनचर्या अगर कहीं बनती है तो गौशाला में बनती है। तो आप दर्शकों को दिखाना चाहोगे? जरूर। अब आप मिट्टी स्नान करूँ, गोबर स्नान करूँ, ये बताइए आप। मिट्टी स्नान दिखा दीजिए और फिर गोबर स्नान, जो आपको मिट्टी मतलब स्नान तो अच्छा पीछे लगे। करूँ, मिट्टी हाँ। स्नान तो कर ही लेंगे, लेकिन गोबर स्नान दिखाऊंगा मैं आपको। चलिए, आप दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि देसी टार्जन जी
गोबर स्नान करके आपको दिखाएंगे। और इस समय हम वीरेंद्र गोठरी जी की गौशाला है, उपचारशाला नांगल चौधरी में, उसमें मौजूद हैं। देखो मैं दिखाऊँ, एक मिनट आइए। पैर को देखिए, पैर टूटा हुआ है, ठीक है। इसका गौ माता से नीचे आपको पैर लगाव कब से था ये भाई साहब? नीचे से पैर मेरे बचपन से ही घर से ही लगाव है। उसके बाद गुरुकुल से इसका देखिए कैंसर हो रहा है नंदी महाराज के सींग में जी, ठीक है भाई। नंदी महाराज के इसमें से कैंसर हो रहा है। कोई भी गौ माता यहाँ पर, कोई भी गौ माता देख लीजिए, उनके पैर देखना, दूध देखना, बिल्कुल स्वस्थ दूध देने वाली आपको नहीं मिलेगी। यहाँ सारी एक्सीडेंट, रोड से उठाने वाली, दूध पीकर छोड़ देने वाली, तेजाब डालने वाली ऐसी मिलेगी। इनकी सेवा कर रहे हैं और सरपंच साहब पूरा पुण्य कमा रहे भाई। इसको दिखाओ, डीजल डाल दिया एक, ये डीजल डाला हुआ है। और इनका देखो पैर इधर लाना भाई, महाराज जी का, नंदी महाराज का पैर टूटा हुआ है। इसकी प्रतिदिन सेवा। भाई साहब ऐसे व्यवहारों को देख के आपके मन में कुछ ऐसा अजीब लगता होगा कि कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। दुर्भाग्य है हमारा, मैं मानता हूँ कि इंसान होने पर हमें फ़ख्र महसूस होना चाहिए, लेकिन हमें दुख होता है कि भारत की भूमि में कितने शर्म की बात है कि मतलब कि नंदी महाराज, आप एक तरफ तो आप मंदिर जा रहे हो, मंदिर में जाकर नंदी महाराज के कान में बात कर रहे हो जो पत्थर का बना हुआ है, जिसको इंसान ने बनाया है। लेकिन जिस नंदी महाराज ने इंसान को बनाया है जो जीवित है, वो आपके घर अगर आता है तो आप उसमें कुल्हाड़ी मारते हो, पानी डालते हो, सोटा मारते हो, लाठी मारते हो, उसे भगा देते हो। तो जीते जागते मंदिर की, जीते जागते चलते फिरते मंदिर की, जिसमें 33 करोड़ देव देवता का वास रहता है, रोम रोम में बैठा हुआ, उसकी तो सेवा नहीं कर सकते, उसे पानी नहीं पिला सकते। और पत्थर की मूर्त है जो उसके कान में कहते हो हमारा जीवन सफल हो जाए, ऐसा कोई होता है भाई? और भोलेनाथ भगवान जी का हर कोई महाकाल का भक्त, हर कोई भोलेनाथ भगवान जी का भक्त और राक्षस भी है। अब मुझे बताइए, जीता जागते नंदी महाराज है, इसे छोड़कर हम मंदिर जाए, मंदिर में जाकर नंदी महाराज कान में कहे, बोलो, वो तो बिल्कुल इसे कहते हैं दोगली पूजा। इसलिए मैं कहता हूँ दोगले हिंदुओं से मैं बार बार यही कहता हूँ कि अपनी दोगली पूजा छोड़कर एकमात्र पूजा कीजिए, गौ सेवा और सच्ची सेवा, सच्ची निष्ठा, तन मन धन, 3 चीज से पूजा सेवा होती है। तन मन धन तीनों चीज, ये किसी काम नहीं आती। अगर आप गौ सेवा कर रहे हो तब काम आएगी, नहीं कर रहे किसी काम के नहीं आप। और वो आदमी कोई सनातनी हो ही नहीं सकता, वो आदमी सनातनी नहीं हो सकता जो गौ माता के सेवा ना करता हो, गौ माता की रक्षा ना करता हो, गौ माता राष्ट्र माता का समर्थन ना करता हो। तो पूरे हरियाणा, राजस्थान, विश्व में आपको काफ़ी जगह, पूरे भारत में तो यहाँ का माहौल, इस क्षेत्र का यह माहौल देखो बनाना पड़ता है। सरपंच साहब ने माहौल बना रखा है इधर जी। वो भी एक समय ऐसा भी मुझे बताया, एक समय ऐसा था कि यहाँ पर गौ माता की कोई कदर नहीं थी। आज सरपंच साहब ने गौ माता उपचारशाला बनवाई है, ज़मीन अपनी दी है, धन खर्च कर रहे हैं, सेवा में लगे रहते हैं, खुद गौ माता को गोबर डालते हैं, पट्टी करते हैं। इन चीज़ों को देखते हुए लोगों में जो कसाई थे, राक्षस थे, गौ माता को मारते थे, उनके अंदर एक ऐसी चीज़ फीलिंग पैदा हुई कि जब इतने बड़े पद पर होने के बाद इतना बेहतरीन इंसान ऐसे सेवा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो उनके जीवन में कोई ना कोई परिवर्तन जब अवश्य आता है भाई। और ये भी परिवर्तन है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब, जहाँ रहते हैं वहाँ आपने देखा होगा भी वीडियो, वो लेकर आए थे गौ माता। तो कहीं ना कहीं हमारे जब देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बड़े बड़े लोग गौ माता की सेवा में जुड़े हुए हैं तो आम नागरिक को तो सबसे पहले जुड़ जाना चाहिए। तो अब जो अभी ये युवा जनरेशन, जो नई जनरेशन है, वो कोई मतलब स्मोकिंग के लिए और जा रही है, कोई मतलब चरस कुछ और, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे आपके माध्यम से? नशा जिंदगी मेहनत का कीजिए, नशा जिंदगी में ब्रह्मचर्य का कीजिए, नशा जिंदगी में समाज सेवा का, राष्ट्र सेवा का कीजिए। नशा करना है जिंदगी में गौ माता की सेवा का कीजिए, जिससे जीवन सफल बने। और अपनी ज़िंदगी में संकल्प लीजिए कि आप जिंदगी में भी किसी भी ऐसे नशा से हाथ नहीं लगाओगे या उसे शरीर में नहीं डालोगे जिससे आपका जीवन खत्म हो। कैंसर भी हो रहा है, मुंह में बदबू मार रही है शरीर से, शरीर सिड़ रहा है और घर के परेशान, शराब मतलब कि इज्जत खत्म,
फिर भी आप उसका बढ़ावा दे रहे हो, नौजवानों में आप चरित्रहीनता की कमी हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है। और हरियाणा पिछड़ता जा रहा है, देखो मैं सच बता रहा हूँ, हरियाणा पिछड़ता जा रहा है। कारण क्या है कि इंसान दूध, खीर, छाछ, दही, रोटी, सब्जी, फल, जूस, ब्रह्मचर्य को छोड़कर चरित्रहीनता, अंडे, मांस, पूर्ण डिब्बा में रुचि ढूंढता है। आज हरियाणा में कितने ऐसे लोग हैं कि जो अंडे खाओ, मांस खाओ, कि जितने भी इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर है, बड़े बड़े, 4 आदमी जुड़ते नहीं कि अंडे का प्रचार शुरू कर दें। एक मेडल प्राप्त होता नहीं, मेडल से पहले बोलते हैं हमने गौ माता का दूध पिया सेवा से और ये चीज़ें प्राप्त हुई। जैसे ही उनको किसी कंपनी का ऑफर मिलता है, अपने ईमान धर्म को बेच देते हैं और वो मेडल वहीं टका रहता है। कोई अगर देश के लिए मेडल जीतता है, कोई मेडल नहीं जीतता। मैं आपको बता दूं, देश के लिए एक चीज़ हमने देखी, हमें पता चला कि आप यहाँ आए, हमने हमारे मतलब सोर्सों से भी पता किया, तो लोगों ने ये बताया कि देसी टारगेट जी स्पॉटेड बहुत ज़्यादा करते हैं। और दूसरी चीज़, आपके पास फ़ोन भी नहीं है जी। इस युग में तो हर किसी के पास फ़ोन होता है, फिर ये क्या मतलब फ़ोन नहीं रखते आप? ये हमारी मतलब टीम के जो बंदे हैं जी, मैं पहले से फ़ोन नहीं रखता। टीम के जो बंदे हैं, क्योंकि मैं अपने दिनचर्या से डिस्टर्ब नहीं होना चाहता जी, और जो भी जिससे भी देश से विदेश से कहीं से भी कोई भी बातें होती है, ज़रूरी बातें, तो वे मैं एक फ़ोन रखता हूँ छोटा वाला, जी, जी, समथिंग होगा 1500 रुपये का, उससे मैं बात कर लेता हूँ किसी से। अन्यथा मैं अपनी जो मेरे खास लोग हैं टीम के बारे में, और जैसे लोगों के फ़ोन भी आते हैं ब्रह्मचर्य चरित्र के बारे में, गौ भक्ति के बारे में, तो उनको अवश्य बात करता हूँ भाई, लेकिन बड़ा फ़ोन नहीं रखता। बिल्कुल। एक चीज़ और देखी हमने, जैसे आपके पास फर्स्ट में बागेश्वर धाम से या परमानंद जी महाराज का फ़ोन आया, तो आपको कैसा फील हुआ उस चीज़? मुझे, मेरी टीम को मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, क्योंकि आशीर्वाद सन्हे प्राप्त होता है और वो मुझे बार बार निमंत्रण देते हैं कि आप यहाँ मंच अभी पंचकुला में कथा हो रही है बागेश्वर धाम की, तो उनकी टीम का भी मैसेज है कि आप इधर आइए और अपने हरियाणा में सपाटे दंड बैठक लगाकर महाराज जी को भी प्रसन्न कीजिए और जनता को बताइए गौमूत्र दूध में कितनी शक्ति है। तो ये चीज़ें सुनकर मुझे अच्छा लगता है। नर कहते हैं ना, नर जितना ये दर्द सह रही है ना, उससे कई गुना ज़्यादा वो आदमी दर्द सहेगा जिसने इसको छोड़ा। ये सिर्फ दूध पीने का साधन नहीं है, लोग लोभ लालच से पालते हैं, इसे कहते हैं निस्वार्थ सेवा। ये गूठरी धाम है, आइए कभी। अब निस्वार्थ सेवा इसे कहते हैं, कोई लाभ तो नहीं मिल रहा, दूध भी नहीं दे रही, निस्वार्थ देखो, और प्रतिदिन धन खर्च हो रहा है। भैया गौ माता की सेवा में धन खर्च और समय सारा कुछ देना पड़ता है। यह है देसी टार्जन, अखंड ब्रह्मचारी, दृढ़ सनातनी और समर्पित गौ भक्त। इन्होंने जीवन भर गौ माता की सेवा को ही अपना धर्म माना है। गौ सेवा इनके लिए कर्म भी है और तप भी। इन्होंने कभी मांसाहार नहीं किया, न ही किसी प्रकार का व्यसन। फिर भी इनका शरीर अनुशासन, साधना और संयम का प्रमाण है। शक्तिशाली, स्थिर और संतुलित। इंटरव्यू के पश्चात उन्होंने किया गौ गोबर स्नान। हजारों वीडियो पड़ी है और उन चैनलों पे है जिनसे 50-50 मिलियन लोग जुड़े हुए हैं। पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया एक गोमय हो गई है और लाखों करोड़ों लोगों ने इसका लाभ उठाया है। पहले वो बीमार थे, अस्वस्थ थे, गोमाता की महिमा को समझ नहीं पा रहे थे, गोमाता की दिव्य, गोमाता की गोबर की शक्ति को उन्होंने समझा नहीं था, गोमूत्र स्नान को नहीं समझा था। इसलिए कहीं ना कहीं वो अपने सनातन धर्म के मार्ग से भटके हुए थे, तो उनको मार्ग पर लाने का कार्य हमने और हमारे चरित्र ने किया है। और ये चीज़ें देखो, शैम्पू से आप नहाते हो, फिर भी आपके सफ़ेद बाल और आपके बालों में शक्ति नहीं है, निचला हो जाता है आपको। आप साबुन लगाकर नहाते हो और एक साबुन से आपको कितनी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, नहीं है। सुंदरता अगर आपको चाहिए तो आपको गोबर स्नान कीजिए, मिट्टी स्नान कीजिए आपके शरीर में। मुझे आप देखिए, मेरे स्किन का टेस्ट हुआ है और मेरे ब्रह्मचर्य DNA का भी टेस्ट हुआ है। मैं एक ऐसा पहला बंदा हूँ भारत में, और जिसमें भारत की नहीं बल्कि अमेरिका की टीम ने भी ये कहा है कि ये चीज़ अनोखी है और परमात्मा की कृपा से मिली हुई है, इसको व्यर्थ मत माना। तो मैं आपको अभी गोबर स्नान करके दिखाऊँ। एक परंपरा जो शरीर की शुद्धि से पहले मन की शुद्धि का प्रतीक है। जिंदगी में पहली बार अपने चैनल के माध्यम से मैं आपको रूबरू अखंड बाल ब्रह्मचारी गौ भगत देसी टार्जन से वायरल सनसनी से मिला रहा हूँ,
जो सिर्फ कहता नहीं, मैं कहने पर विश्वास नहीं करता, मैं करके दिखाने पर विश्वास करता हूँ। मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ। आप आए, ठीक है, और मैंने तुरंत पूछा, उन्होंने कहा भाई पत्रकार साहब आए, इंटरव्यू लेना चाहते हैं। तो मैंने कि एक इंटरव्यू रहता है सिर्फ बोलने का, बिल्कुल, एक रहता है करके दिखाने का, प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल चीज़ें ये लोगों में जाएगी, ठीक है। अगर ये चीज़ लोगों में नहीं जाती, लोग कहते बोलता है। बोलने की चीज़ जाती है, लोग कहता है ऐसा करते हैं। भाई मैं मेरा कहने का तात्पर्य ये है, अगर गौ माता बचानी है ना, गौ माता बातों से नहीं बचेगी, ठीक है। गौ माता को बचाने के लिए बहुत प्रयास हो रहे हैं, अच्छी बात है, हर इंसान सफल हो, मैं ही चाहता हूँ। लेकिन गौ माता की मुख्य जो चीज़ है वो तो हम करके दिखा रहे हैं, प्रैक्टिकल। मैं बोलने पर नहीं भाई, मैं उन गौ भक्तों में से नहीं हूँ, तिलक काट लिया और चल दिए ना, धरातल पर काम किया भाई। और ऋषि दयानंद मैं आपको बताऊंगा, अखंड बाल ब्रह्मचारी, 18 बार जहर को पचाने वाले, प्रतिदिन गोबर स्नान करते थे, आर्य समाज की स्थापना करने वाले, सत्य प्रकाश को लिखने वाले, जिनको कांच घोरकर पिला दिया गया 19वीं बार। उन्होंने गौ माता गोबर से स्नान किया, गोमूत्र पिया, गौ माता का दूध पिया, तभी तो विश्व विजेता बने, तभी तो सोए हुए हिंदुओं को जगाया उन्होंने। ऋषि दयानंद, स्वामी विवेकानंद, सिद्धानंद, जिसने अंग्रेजों से कहा था कि तुम्हारी गोली खत्म हो जाएगी, मेरा सीना खत्म नहीं होगा। तो हम तो उनको अपना आदर्श मानते भाई। प्रैक्टिकल जो चीज़ होती है ना, उसके जैसा मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, प्रैक्टिकल पे ही विश्वास करता हूँ भाई। और आप पत्रकार साहब हो, आपसे भी मैं इतना कहूँगा कि जब भी किसी का इंटरव्यू लो, किसी अनोखी चीज़ का, समझ गए आप, तो उससे जरूर प्रैक्टिकल चीज़ें, हाँ जी, क्योंकि उससे लोगों को ना, मतलब दर्शकों का, जो दर्शक आपके चैनल के माध्यम से देखेंगे, उनका एक मन भरता है कि जो चीज़ इसने बोला उसने करके दिखाया। अब देखो किसी ने बोल दिया 5000 सपाटे, अब बोलने में तो कुछ नहीं जाता। अब जिसने मेहनत करी होगी धरातल पे, अपना समय, कीमती समय सपाटे दंड बैठकों में दिया होगा, वो जरूर ये कहेगा यार लाइव चलाओ भैया, मैं दिखाऊंगा। 5000 नहीं, 1000, 1500, कुछ तो, अगर सुबह शाम उसने मेहनत कर ली तो कुछ तो दिखाए। अब लोग बोल देते हैं, करना कुछ भी नहीं। ये रील का काम नहीं है, अपना है रील का काम। रील वालों से बहुत परेशान है, रील पे। अब रील वाले कहाँ गए बताओ, कौन से बिल में घुसे हुए, कहाँ है उनकी ताकत? आओ बाहर भाई, 21 लाख रुपए फ्री में तो कोई देगा नहीं है। और मारो, और आप दावा ठोकते हो। मैं दावा जब ठोकता हूँ जब आदमी झूठ बोलता है, आप दावा भी ठोकते हो। 3000 मार के अभी हटाऊं, अरे देखो पसीना। 4000 मार लेता हूँ मैं, 5000 मारता हूँ, वो 10,000 बोल रहा है। तो फिर आप सोशल मीडिया, और हमारे पास भी नहीं आ सकते, ये भी ऑप्शन दे रहा हूँ, हमारे पास नहीं आ सकते। लाइव चलाइए, फ़ोन धरिए, फ़ोन आपके पास है, और प्रॉपर सपाटे लगाकर उसमें आप हमें हरा सकते हो। और आपके पास 21 लाख रुपए का चेक, मैं बता रहा हूँ आपको, 21 लाख रुपए का चेक पहुँच जाएगा आपको। गरीब से अमीर बनने का पहला ऐसा चांस मिल रहा होगा आपको। इससे पहले 1 करोड़ रुपए का नगद इनाम था। सुशील मिश्रा जी अयोध्या में, हमारे युवा समाज सेवी, उनकी ओर से कुमख्या धाम के सतीश कौशिक जी महाराज जी 31 लाख उन्होंने धरे। और अयोध्या वासियों ने 1 करोड़ रुपए का, कि अगर कोई हरा देगा तो ले जाओ 1 करोड़ रुपया नगद ब्लैंक चेक लेकर घूमते थे साथ में। नहीं मिला कोई भी, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी एडिटिंग करो, यहाँ से वहाँ कर लो, 4 दंड वहाँ मारो, पानी के छींटे मारो, दिखा दो, बन गई रील। यहाँ रील का काम नहीं, ये रील का काम है, रियल का। 5000 प्रतिदिन, सुबह शाम 3,000 सुबह, 3,000 शाम को, ऐसे हो जाते हैं। 2500 सुबह, 2500 शाम को। और ये सब भाई यहाँ पर इधर मौजूद है, सरपंच साहब मौजूद है। और हमारी लाइव वीडियो, अगर इस दुनिया में, संसार में, सोशल मीडिया पर सपाटे दंड बैठकों की लाइव वीडियो अगर मिलेगी, और पुशअप्स की वीडियो अगर मिलेगी, तो अपनी मिलेगी और किसी की नहीं मिल सकती। दावा ठोकने वाले हज़ारों मिलेंगे आपको,
ये कर देंगे, ये वो कर देंगे, कुछ होने वाला कुछ नहीं। ये सीन देखा है कभी आपने? पत्रकार महोदय है भाई? नहीं है? ये कोई ड्रामा नहीं है, कभी आप सोच रहे हो? ये है संस्कृति को बचाने के लिए मैदान में कूदा हुआ हूँ, और जो कह रहा हूँ उसे करके दिखा रहा हूँ। लोग इससे दूर भागते और शैम्पू तेल, अच्छे महक, बढ़िया सेंट तेल लगाकर, मतलब इसका मतलब है आप लोगों को आकर्षण कर रहे हो अपनी ओर। एक ब्रह्मचारी खुद ही आकर्षण है, वो किसी को आकर्षण नहीं करता, दुनिया खुद ही खिंची आती है उसके पास। उसका कोई महत्वपूर्ण ऐसा नहीं रहता कि मुझसे प्रेरणा लीजिए आप, उससे लोग दुनिया प्रेरणा ले रही है। मेरे जन कितने ऐसे प्रिय शिष्य है, कितनी अंग्रेजनी ऐसी मेरी शिष्य है, अमेरिका में, जापान में, हांगकांग में वीडियो के माध्यम से गोबर स्नान कर रही है, बोलो। और हमारी देश की लड़कियां नंगा नाच गा रही है सोशल मीडिया पर, अपने सपनों को, अपने पिछवाड़े को हिला रही है, सिर्फ सोशल मीडिया पर फॉलोवर प्राप्त करने के लिए। तो देश कितने पीछे है ये आप अंदाजा लगा लेना। विदेशी प्रभावित है भाई, चीन के, अमेरिका के विदेशी लोग प्रभावित है मुझसे, मेरे इस कर्म से। लेकिन अपने देश में मैं रह रहा हूँ, भारत में, और भारत के लोगों को जगाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। जाग ही नहीं रहे, सो गए, उनको जगाने का मैं, ये हमारा प्रयत्न है भाई, और कुछ भी ऐसा, और कुछ भी नहीं है। अच्छा
ये हो गया गोबर स्नान, ठीक है। आपने किया कभी है? इसके बाद उन्होंने दिखाया वो अभ्यास, वो अनुशासन जो वर्षों की साधना से प्राप्त होता है, लगातार बिना रुके निरंतर गति में अद्वितीय संतुलन के साथ। सोशल मीडिया के इस दौर में जहां प्रचार और प्रसिद्धि का आकर्षण हर ओर है, देसी टार्जन आज भी अपने सिद्धांतों पर अड़िग हैं। कई प्रस्ताव आए, विज्ञापन, ब्रांड प्रमोशन, लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में कहा, मैं केवल सनातन धर्म का प्रचारक हूं, किसी उत्पाद का नहीं। देसी टार्जन एक जीवन जो गौ सेवा को समर्पित है, एक व्यक्तित्व जो सनातन संस्कृति का प्रतीक है, एक प्रेरणा जो आत्मनियंत्रण, त्याग और श्रद्धा सिखाता है।
रामदेव में याद से यार करोगे आप थोड़ी देर सपाट तीन चार मिनट जितने भी आप कर देसी टार्जन सपाटे मारते हुए लाइव। पचास डिग्री टेम्परेचर में क्या फुर्ती है, चीते जैसी फुर्ती से। पूरी वर्ल्ड में चैलेंज है इनके, इतने कोई सपाटा अगर वो मार देगा उसके लिए 51,000 रुपये नाम के। 21 लाख जो सिर्फ गौ माता का अर्क
मूत्र और गौ माता का दूध फल फ्रूट खा करके चित्त जैसी फुर्ती है।